ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुन ही जतिन पर राम रही अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी अवश्य ही प्रसन्न रहते हैं। भक्तों, श्री तुलसीदास जी सोरठा में यह कहते हैं, कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस राम ही भजैते चतुर नर। यह कठिन कली काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है तथा जप तो है ही नहीं। इसमें जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई करी सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नुआकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चल पड़े। आगे श्री राम जी है, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उभय बीच श्री सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहिचानी देहि बर बाटा। उन दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच की माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जय जय जाई देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर बिराद मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। जहां जहां पर देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम में पठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां पर मुनि सरभंग जी थे। श्री राम जय जय राम दोहा, देखी राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भोरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जान रहो विरंची के धामा, सुने श्रवण बन ए हहि रामा।
मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी ही राह देख रहा हूँ। आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, हे स्वामी, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निजपन राखे जन मन चोरा। तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ पर ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिल लूं। जोप यज्ञ जब तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भक्ति बर लीना। एह विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता सजाकर मुनि सर्वभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। श्री राम जय जय राम, दोहा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहु, प्रथम ही वेद भक्ति बर लयहु। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति को देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे शरणागत हितकारी, हे कल्याण कंद करुणा के मूल प्रभु आपकी जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछ मुनि न लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। एक तरफ हड्डियों का ढेर को देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। वे मुनियों से कहने लगे, जानत हो पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। श्री राम जी कहने लगे, ये क्या है? मुनियों ने कहा कि हे स्वामी, आप सरदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जय जय राम, दोहा।
निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पनकीन। सकल मुनिन के आश्रम नहीं जाई जाई सुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जब ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।